हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आपको पता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हमारे स्कूल टाइम में या फिर जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, या तो हम बीसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या फिर जनरली कोर्सेज जो होते हैं उनमें स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और स्कूल टाइम में भी आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो आज हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे कि यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कुछ फंक्शंस, यूजेस, स्कोप, और उसके बाद हम और आगे और चीज़ें भी ट्राई करेंगे जैसे मीन, मीडियन, मोड, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लेते हुए चलेंगे। बट सबसे पहले जो आज हम करने वाले हैं वो ये है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, डेफिनेशन उसकी क्या है। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। ठीक, ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। और ये डेफिनेशन किसने दी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये किसने दी है, बाउली ने दी है। ठीक, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होती है स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स क्या क्या मतलब है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स का मतलब है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि नंबर्स के फॉर्म में हो। ठीक, किस फॉर्म में हो, नंबर के फॉर्म में हो। ठीक, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मार्क्स दे रखे हैं हमें किसी सब्जेक्ट में 25 दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं, या 22 दे रखे हैं, या 14 दे रखे हैं। ये सब है आउट ऑफ 30। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स एक क्लास में, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स हमें दे रखे हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्यों है, क्वांटिटेटिव इसलिए है क्योंकि ये किस फॉर्म में है, क्वांटिटी के फॉर्म में, यानी कि किस फॉर्म में है, नंबर्स के फॉर्म में है। अगर कुछ भी चीज नंबर्स के फॉर्म में होती है तो वो किस में आती है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। किस फॉर्म में है ये, नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है उसमें यही बोला गया है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स है किसी भी फैक्ट का इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स बना रहे हो तो सीधी बात है एक ही इंसान के लिए तो बनाओगे नहीं। ठीक है, अगर आप किसी क्लास का रिकॉर्ड रखते हो तो आप क्या करते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका रिकॉर्ड रखते हो। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है कि आप क्या करोगे, पहले रिकॉर्ड रखोगे, उन रिकॉर्ड को फिर आप क्या करोगे, फिर एक दूसरे से कंपेयर करोगे, या फिर उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन देखना है आपको। तो उस टाइम पे जो हम इंक्वायरी कर रहे होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, याद रखना ये वाली जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, बाउली ने दी है। दूसरी डेफिनेशन है वो जो हमारे जो वेबस्टर हैं उन्होंने दी है। जो सेकंड डेफिनेशन है इसकी वो किसने दी है, वेबस्टर ने दी है। और वेबस्टर क्या कहते हैं, वेबस्टर कहते हैं स्टैटिस्टिक्स आर क्लासिफाइड फैक्ट्स। क्लासिफाइड फैक्ट्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस ऑफ पीपल इन अ स्टेट। ठीक, तो वो क्या कहते हैं कि ये क्लासिफाइड फैक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ फैक्ट है हमारे पास, कुछ न्यूमेरिकल डेटा है, उसको हमने क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर, पीपल इन अ स्टेट स्पेशली देयर फैक्ट्स which can be stated in number or in tables of numbers। अगेन वही बात है कि न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। न्यूमेरिकल डेटा का क्या मतलब है, न्यूमेरिकल डेटा मतलब जो भी डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी डेटा नंबर्स के फॉर्म में है, कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में, तो टेबल्स में है ये, और एनी टेबुलर और क्लासिफाइड अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि टेबुलर फॉर्म भी हो सकता है। टेबुलर से क्या समझते हैं हम, टेबुलर मतलब टेबल का फॉर्मेट हो।
जैसे कि हमें पता है हम क्या करते हैं, रोल नंबर दे दिया, किसी का भी हमने रोल नंबर दे दिया, साथ में उसके मार्क्स दे दिए, उसका एक टेबल बना दिया, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा एक टेबुलर फॉर्म। या फिर कोई और अरेंजमेंट में हमारे जैसे कैसे आ सकता है हमारा कोई पाई चार्ट। आपने देखा होगा पाई चार्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखे होंगे। पाई चार्ट होते हैं, डिवाइडेड होते हैं कुछ उसमें, ठीक है। कुछ रीजन्स में वो डिवाइडेड होता है, फिर बोल दिया जाता है ये है 36%, ये है इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, और टोटल होता है इसका 360, ठीक। तो परसेंट में तो 100 ही होता है और 360 डिग्री पूरा होता है, क्योंकि ये एक क्या होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अभी अभी हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। और स्टैटिस्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो, और इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है फॉर एजुकेशन। और हमारे ये इसीलिए स्कूलिंग में भी सिखाया जाता है। और साथ में अगर हम कोई उसके बाद कुछ कोर्स करते हैं डिग्री के लिए, या फिर जैसे BBA MCA ये वगैरह जो भी हम कोर्सेज कर रहे हैं, स्पेशली MBA BBA MBA, इनमें भी ये प्रॉपर एक पूरा सब्जेक्ट होता है जिनमें हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। आज हमने देखा स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। क्या देखा आज हमने, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक। अब आज के लिए इतना ही सही है। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता होने चाहिए। तो कल की वीडियो में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिसके लिए आपको रटना ना पड़े, ठीक। बट ये जो दो डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए किसने कही है। स्टैटिस्टिक्स की और भी डेफिनेशन है जो और लोगों ने कही है, बट ये दो भी हैं जो बताती हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। वही होता है जो फैक्ट्स, न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।